भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी क्यों होती जा रही हैं, जो कि इसके लिए एंटी करप्शन टीम भी बनी हुई है, विभाग भी बना हुआ है, फिर भी ये बढ़ता क्यों जा रहा है। किसान भाई, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आप लोग भी अपना मत रखिएगा, कैसे क्या कम कर सकते हैं, कैसे क्या, तो आप लोग भी इसमें सजेशन दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदैव स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें और हमेशा पर्यावरण को बचाते रहें, वृक्षारोपण करते रहें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर विभागों में करप्शन क्यों फैल रहा है और ये दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। अगर इसकी टीम भी बनी हुई है, लोग पकड़ भी रहे हैं, एंटी करप्शन टीम में उसको पकड़ा जा रहा है लोगों को, फिर भी ये बढ़ क्यों रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे कारण, या जैसे हम आपको वीडियो में कुछ अपने राय प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट शेयर करके कुछ अपनी राय दीजिएगा कि कैसे कम कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकले, सरकार तक ये बात पहुँचे। तो हमने देखा कि हर विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं बना, कठिन नियम नहीं बना, कोई दंडात्मक कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हो रही है इन पे, इसलिए इन लोगों को बढ़ रही है। पता चला कि कोई आदमी करप्शन में, कोई बाबू है या कोई किसी विभाग का कोई कर्मचारी है, वो उसको लत लग चुकी है घूस लेने की, भ्रष्टाचार करने की। तो उसको ये है कि अगर मेरे पास 10-50 लाख रुपए, मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ, तो अगर मैं पकड़ भी जाता हूँ तो उसको 10-20 लाख, 10-50 लाख देके मैं छूट जाऊंगा, इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सॉल्व नहीं हो रही समस्या। तो मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ ऐसा दंडात्मक कार्रवाई की जाए, या तो अगर वो पकड़ा जाता है, दोषी करार होता है, तो उसको नौकरी से बेदखल कर दिया जाए। इसके बाद जो जैसा भ्रष्टाचारी है उसके लिए वैसा कानून, नौकरी से बेदखल तुरंत कर दिया जाए। इसके बाद उसको अगर वो इसमें लिप्त पाया गया है भ्रष्टाचार में, तो या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा। जिस दिन फांसी की सजा होने लगेगी इन भ्रष्टाचारियों पर, उस दिन अपने आप ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ अपने आप जमीन पे आ जाएगा। जो भ्रष्टाचार की जड़ें फैल रही हैं वो सीमित हो जाएंगी। तो क्यों नहीं ऐसा शासन जो है, शासन क्यों ऐसा रोक के रखी हुई है, अलग से इसका विभाग बनाए हुई है, अलग से बजट बढ़ा रहे हो आप जो है। कहाँ तक आप जो है एंटी करप्शन टीम को भेजोगे? आप तो ऐसा है कि एक दंडात्मक नियम निकाल दीजिए कि कोई भी यदि जो है करप्शन करते पाया गया, दोषी पाया गया, तो वो जिंदगी भर के लिए एक तो नौकरी से बेदखल हो जाएगा। सस्पेंड मत करिए, क्या होता है सस्पेंड करने से? पता चला सस्पेंड कर दिया और उसमें विभाग ही टीम आती है आपके पास, विभाग के द्वारा जो है विभाग की टीम आपके पास आएगी, आपके जो है इंक्वायरी करेगी। तो भाई, अगर विभाग की टीम आती है तो वो आपका साथ देगी। कोई विभाग का कर्मचारी कहीं से भी आता है तो अपने विभाग का पक्ष लेगा, बचाने का प्रयास करेगा। तो अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो विभाग ही क्यों आता है इसके निरीक्षण के लिए? किसी दूसरे विभाग या अन्य विभागों को सौंप दिया जाए तो वो कुछ अलग निर्णय होगा। अगर विभाग इसमें आता है तो विभाग ये सोचेगा कि ये हमारा विभाग है, तो उसमें कुछ बचत के लिए सोचेगा कि हम अपने विभाग को बचाव करें। तो सभी सरकार से निवेदन है, जनता की ये डिमांड होना चाहिए, मांग होना चाहिए कि हम किसी भी विभाग जाते हैं तो विभागों में एक तो क्या है कि जनता के बल पे ये लोग विभाग में कर्मचारी बैठे हुए हैं और जनता के नहीं सुनते, तो फिर इनको क्यों बैठाया जा रहा है? विभागों में जो है ढंग से बोलते नहीं है, ना किसी से अच्छे से बर्ताव करते। हाँ, कुछ अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ, बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं, बैठाते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे दुष्ट प्रकृति के आदमी हैं जो ढंग से बोलते नहीं हैं। वो तो ये समझते हैं मैं यहाँ का विभाग का डीएम हूँ, मैं डीएम से कम पावर नहीं रखते। एक छोटे से कर्मचारी, छोटा सा भी कर्मचारी है तो वो डीएम की तरह पावर रखता है, वो ढंग से बात नहीं करेगा। अरे, आपके पास कोई आ रहा है, जनता आ रही है, तो आप ये सोचिए कि वो जनता के बल पे ही आप लोग बैठे हुए हो। ये विभाग जो चल रहे हैं जनता के बल पे ही चल रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है
ये मांग है कि जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, हम देख रहे हैं कि ठीक है एंटी करप्शन टीम बहुत पकड़ रही है, फिर भी ये क्यों बढ़ रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं ये जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं, ये कम क्यों नहीं हो रहा? तो कुछ ऐसे दंडात्मक नियम बनाए जाएं, फांसी के सीधे सीधे फांसी पर लटकाया जाए और नौकरी से बिल्कुल बेदखल कर दिया जाए। अगर बात आती है कि ऐसे सबको नौकरियों से बाहर निकालते जाएंगे तो क्या होगा? अरे भाई, इसका विकल्प है सीधे डीएम को आप पावर दीजिए कि तत्काल उसकी भर्तियां करें। जो नौकरी से उसको बेदखल किया जाता है, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है पावर दिया जाए कि तत्काल आप, अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाता है, तत्काल उसकी भर्तियां करो। हाँ, अगर डीएम भी इसमें जो है शामिल है, लिप्त है, अगर उस टाइप की भर्तियां करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उस पर भी, उसको भी नौकरी से बेदखल और फांसी की सजा दी जाए। तो इसका भी प्रावधान है कि आप जो है, अगर वो नौकरी, अगर एक सीट खाली होती है तो उसकी जगह तत्काल डीएम को पावर दे दिया जाए, तो दूसरी जो है जगह भर जाएगी, जो बेरोजगार बैठे हुए उनको मौका मिलेगा। अगर ऐसा कुछ दंडात्मक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई अगर हो जाती है तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये अपने आप कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, फिर ये किसी की हिम्मत नहीं होगी करने की। तो ये एक चाह है लोगों की, जितना ज़्यादा पैसा आता जाता है उतनी उनकी चाह बढ़ती जाती है, लेकिन ऊपर वाला है, ऐसा नहीं है। जितना भ्रष्टाचारी लोग है उसके परिवार में बाल बच्चे उस लाइन फिर पकड़ लेते हैं जो बर्बादी की ओर जाता है, लेकिन ये आगे के लिए कोई नहीं सोचता। वो तो बस पैसों की धुन में लगा रहता है, किससे कितना पैसा लिया जाए। तो मेरी जनता से भी एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इस वीडियो में अपना कुछ मत प्रस्तुत करिए, शायद ये बात, हमारी बात सरकार तक पहुंच सके कि क्या होना चाहिए इसमें, कैसे क्या नियम बनना चाहिए। तो आप लोग भी कुछ अपनी राय दीजिए कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें अंकुश कैसे लगे, क्योंकि सबके अच्छे अच्छे राय हैं, बहुत से एक बुद्धिजीवी पड़े हुए हैं कि वो अपनी अच्छी राय दे सकते हैं, और हो सकता है उस राय को सरकार एक्सेप्ट कर ले। तो सरकार को इस पर भी ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार रुके, नियम टाइट करना पड़ेगा। जब तक नियम आप टाइट नहीं करेंगे तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, वीडियो के माध्यम से मैं बस यही चर्चा करने वाला था भ्रष्टाचार के लिए, और सभी आम नागरिक से, सभी बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है, आप लोग इस वीडियो में कुछ अपना पक्ष रखिए। मैंने अभी बताया जैसे चीज़ें, आप अपना पक्ष रखिए कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, इससे हो सकता है कुछ निदान निकले। तो आप लोगों की भी राय हो सकती है कि मेरे से बहुत ही बेटर निकले। मेरे मन में तो जो आया मैंने आपको बोल दिया है, लेकिन हो सकता है आप लोगों की राय बहुत अच्छी निकले। तो आप लोग भी इस कमेंट के द्वारा आप अपनी राय दे सकते हैं। तो सभी को नमस्कार, जय सिया राम।